बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय यूट्यूब चैनल सबा रोज माय लाइफ स्टाइल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और ये ना मैं काफ़ी दिन से बाज़ार से लेके आई थी और पड़े हुए थे फ्रिज में, तो मैंने निकाले फटाफट से। बच्चों को मैंने कहा कि आज मैं आपको ये जो पंजाबी में इसको सिट्टा बोलते हैं जी, मकई के सिट्टे, ठीक है। और हम पंजाब से हैं तो पता है हमें क्या किस तरह ये सारा कुछ है जी। अच्छा जी, यहाँ पे इतने प्यारे और माशाल्लाह से हमारे जो सिट्टे हैं ना वो उबाइल हो चुके थे, ठीक है। अच्छा जी, मैं ना अपनी वीडियो का स्टार्ट 12 बजे का ले रही हूँ और अब मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा चेंज है। मौसम की तब्दीली एकदम से होने की वजह से मेरा गला ख़राब हो गया है और मैंने ठंडा पानी पी लिया था, गरम शायद चावल मैंने खाई या मकरोनी, इन दोनों में से कुछ खाया था, जिसकी वजह से आवाज़ की तब्दीली हो गई है, चेंज हो गई है और गला बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैंने सुबह भी अदरक का कहवा पिया था लेकिन थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पीऊँगी तो शायद बेहतर हो जाए। मेडिसिन भी ली है जी और बुखार भी लग रहा है क्योंकि मौसम इस तरह का है ना, तो फिर इस वजह से। अच्छा, मैंने कुछ सिट्टे निकाल के अम्मी लोगों को भेज दिए थे, एक मैंने अपने लिए, 2 रख लिए थे और इसको मैं चाट मसाला और लेमन लगा के खा रही हूँ क्योंकि मेरा गला ख़राब है, तो फिर भी मैं खा रही हूँ क्योंकि मुझे लेमन और चाट मसाले से बगैर जो ये मकई का सिट्टा है ना, ये नहीं खाया जाता, मुझे सिंपल नहीं खाया जाता। अच्छा जी, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, आपको पता ही है बारिशें स्टार्ट हैं और इसलिए मैंने आज बनाए हैं जी पालक आलू और साथ थोड़ा सा एक चिकन इसके अंदर ऐड करूँगी। तो गर्मी हो ना तो सालन जो है ना वो खाया नहीं जाता, लेकिन मेरे ये बेटे की फरमाइश थी, बड़े बेटे को ये बहुत ज़्यादा पालक पसंद है, साग पसंद है, तो मुझे फिर उसकी रिक्वेस्ट को फॉलो करना पड़ा क्योंकि मौसम भी अच्छा था। तो पालक साग इस तरह की चीज़ें तो खाई जाती हैं। इंशाल्लाह अगले महीने तक मुझे लगता है साग भी आ जाएगा। जब साग आता है तो फिर महसूस हो जाता है अभी सर्दियों की आमद होने वाली है, इस वजह से आपने थोड़ी सी के अंदर चिकन डालना है और इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद इसके अंदर टमाटर ऐड कर दें और जो भी आपके पास स्पाइसेस हैं वो आप इसके अंदर डाल दें। अच्छा जी, मैं आज कहाँ जा रही हूँ ये मैं आपको बताने लगी हूँ। आज हम एक सस्ते बाज़ार में जाएंगे। पहले भी मेरी वीडियो अगर आपने देखी है तो वहाँ पे बहुत सस्ते बाज़ार की चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को फुल वॉच करके जाया करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अच्छा, चिकन की बुनाई होगी तो उसके बाद मैंने आलू डाल दिए, इसकी भी आलू की बुनाई करेंगे। उसके बाद हम पालक डाल देंगे और पालक जब ऊपर घी की त्रेवी सी आ जाती है ना, फिर हम उतारेंगे। तब तक हम उसको भूनते रहेंगे जब तक उसका पानी और घी अलग नहीं हो जाता, मतलब कि पानी खुश्क हो जाएगा, घी अलग हो जाएगा। तो ये आप समझ लें पालक आपकी पक कर तैयार हो चुकी है। तो मैं आपसे कह रही थी कि मैं जो इस बाज़ार में जाती हूँ वो बहुत सस्ता बाज़ार है, लाहौर में छुपा हुआ सस्ता बाज़ार है। आपकी हर ख्वाहिश वहाँ पे पूरी हो सकती है। मसलन कि आप अगर ब्रांड लेना चाहते हैं वो है, अगर आप लोकल लेना चाहते हैं वो है, अगर आप कम बजट में अच्छी चीज़ लेना चाहते हैं तो वो भी इस बाज़ार में मौजूद है। तो आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है जी। और बाज़ार तक हम जाते हैं इंशाल्लाह और हमारी मज़ेदार सी पालक चिकन जो है ना वो बनकर तैयार हो चुकी है। बच्चों की जी आज ईद है, वो मुझे कह रहे हैं अभी से कटोरी में निकाल के हमें ना मामा दे दो, हम खाना चाह रहे हैं स्पून के साथ। मुझे इतनी हंसी आ रही थी। बच्चे यहाँ पे ना अकेडमी से आ गए थे और बैठे हुए थे, इतना ज़्यादा तंग करते हैं ना बच्चे, यकीन माने कि आपको बता नहीं सकते। हम भी छोटे बच्चे रहे हैं पर ये तो बच्चे कुछ आला ही हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं जा रही हूँ बाज़ार और ये हमारे एरिए का जो हमारे घर से ये रास्ता जाता है ना, तकरीबन 5 मिनट का होगा रास्ता, तो हम बाज़ार में पहुँच जाते हैं। तकरीबन हमारा जो पूरा एरिया है ना वो यहीं से शॉपिंग करता है। अगर आपने ब्रांडेड चीज़ें लेनी है, शादी की भी यहाँ पे अब तक आ चुकी हैं, लेकिन शादी और इस तरह की चीज़ें तो हम बड़े बाज़ार जाते हैं, लेकिन यहाँ पे घरेलू चीज़ें देखें, पोने। अच्छा, यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी और एक भाई मुझे कह रहे थे कि बाजी शायद पुलिस वाली है तो वो वीडियो बना रही है क्योंकि सड़क के ऊपर ना ये चीज़ें लगाने नहीं ना दे रहे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैं तो सब्सक्राइबर मतलब कि मैं तो ये बना रही हूँ जी, अपने व्लॉग बना रही हूँ, तो इस वजह से। अच्छा जी, ये ना भाई साहब 2 सूट लेके खड़े थे, ये तकरीबन अंकल बता रहे थे 800 का एक है, मतलब कि 1500 के आपको 2 मिल सकते हैं। यकीन माने लॉन भी इतनी अच्छी और सिले सिलाए थे
और बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। मैं सिस्टर से कह रही थी मुझे तो ये आते नहीं हैं इनके पजामे तो आप ना छोटी सिस्टर के लिए हम ले लेते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जी जूते हैं जो कि बहुत ही अच्छी मुनासिब कीमत में 300-300 रुपए के मर्दाना और 400-400 के बड़े जूते। अच्छा जी, यहाँ पे हमने ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना देखी हैं और बहुत सस्ती और मुनासिब थी। ज़ाहिर है गरीब इंसान है, महंगाई इतना ही है, तो आप ये बाज़ार ज़रूर विज़िट करें। मैं आपको इंशाल्लाह इसका एड्रेस मुकम्मल बताऊंगी। लेकिन मुझे आज तक किसी ने कमेंट में नहीं पूछा, एक दो आपिस ने लोगों ने मुझसे पूछा था, तो मैंने उनको लोकेशन सारा कुछ समझा दिया था। अच्छा जी, यहाँ पे ना बेडशीट की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। ये एक शॉप है और बाहर बाज़ार लगता है। अब शॉप्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। तो ये हम मेन बाज़ार के अंदर एंटर हुए हैं, जहाँ पे ये ठेले चारपाई लोगों ने अपनी अपनी स्टॉल लगाए हुए हैं, ठीक है। और ये जूते हैं जी मर्दाना, ये भी 400-400 में, छोटे बड़े बच्चों के शूज़, स्कूल के शूज़ 400-400 रुपए में आपको अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो ये देखें, ये भी काफ़ी मर्दाना सूट है। भाई साहब हमें बेचारे कह रहे थे कि ले लें आप ही, मैंने कमेटी देनी है क्योंकि इतना ज़्यादा बाज़ार होता है, इतनी वैराइटीज़ होती हैं, कोई सीधे मुँह लेता नहीं है। मतलब कि इतना ज़्यादा वो नखरे करते हैं। अगर चीज़ सस्ती हो तो हम समझते हैं अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी होती है और किसी की हेल्प हो जाएगी, इससे बढ़कर क्या हो सकता है भाई। लेकिन कुछ माएँ काफ़ी यहाँ से ख़रीदो फ़रोख्त करती हैं। और सिस्टर मुझे कह रही थी जूते अच्छे हैं और देख लेते हैं। मैंने कहा चलो देख लेते हैं जी। आगे फिर हम बढ़ गए हैं जी। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा सूटों के पीसेस और इस तरह की चीज़ें ना यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं कह रही थी ये मैं जूता एक उठा के दिखा ही दूँ अपने व्यूवर्स को। तो ये देखें, ये जूता है जी 400-500 का, इतना ही उन्होंने हमें प्राइस बताई है। अगर थोड़ा सा कोई मसला है जूते को ना, तो वो फिर आपको 300 में भी दे देंगे। इतने सस्ते मर्दाना जूते यहाँ पे, अगर आप के बजट के हिसाब से अच्छी क्वालिटी यहाँ से इस बाज़ार से अलावा कहीं नहीं आपको मिल सकती। तो आपने ज़रूर इस बाज़ार का विज़िट करना है और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी। आज थोड़ा मौसम चेंज था, मतलब कि धूप निकली हुई थी, जिसकी वजह से मुझे बाज़ार जाना पड़ा। मुझे लग रहा था बाज़ार नहीं लगेगा, लेकिन बाज़ार माशाल्लाह से लगा हुआ है जी। और यहाँ पे बर्तन, क्रॉकरी और खाने पीने भी की भी चीज़ें काफ़ी, यहाँ पे रेडीमेड सूट, अनस्टिच सूट, चूड़ियाँ, ज्वेलरीज, और ये देखें यहाँ पे कट पीस और ब्रांडेड सूट इतने ज़्यादा हैं जी कि आपकी सोच है। और आप ज़रूर इस बाज़ार का विज़िट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ से बच्चों की शॉपिंग करती हूँ, घर में पहनने वाली चीज़ें। और यहाँ ये देखिए बेडशीट हैं जी बच्चों की, सॉरी बेडशीट हैं जो बिछाने वाली हैं। और यहाँ पे ये देखें, ये सूट है 1200 की। मैंने प्राइस पहले भी यहाँ से ख़रीद चुकी हूँ, काफ़ी दफ़ा बताया भी है आपको अगर आपने मेरे व्लॉग देखे हो तो। और यहाँ पे ये देखें पैचेस वगैरह कपड़ों को लगाने वाले ये थे। और यहाँ पे जी गर्मी को कम करने के लिए गन्ने का रस भी मौजूद है, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे कट पीस और लेसेस और काफ़ी ब्रांड की चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। और ये लंडा बाज़ार की साइड पे मैं निकल रही हूँ। पीछे जो थे ना वो ब्रांडेड और इस तरह की चीज़ें थी। और यहाँ पे मुझे एक कॉस्मेटिक की चीज़ें यहाँ पे नज़र आई हैं, जहाँ पे स्ट्रेटनर और कर्लिंग मशीन और कॉम्ब, इस तरह की चीज़ें आपको ना यहाँ से मिल सकती हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी वैरायटी इन भाइयों के पास है, लेकिन महंगी है थोड़ी सी। अच्छी और ब्रांड की चीज़ें ये जो है ना वो बता रहे थे तकरीबन 300 में आपको मिल जाएंगे। ये शेड जो कि मिलते नहीं है जल्दी, लेकिन इनके पास थे और बहुत कुछ थे। ये मास्क था मुंह पे लगाने वाला, तो इनकी प्राइस वो 150 या के 250 मुझे बता रहे थे। उन्होंने कहा कि काफ़ी ग्लोइंग करता है और ये चाइना से आया है। तो ये सारे कॉटन में जितनी चीज़ें हैं ना, ये सारी चाइना से आई हुई हैं। और इतने प्यारे शेड्स थे, इतनी प्यारे कवरेज। और वो कहते हैं ना इसको कंटोरिंग ब्रश, कंटोरिंग जितनी भी चीज़ें थी ना वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। सीरम वगैरह और इस तरह की हर चीज़ माशाल्लाह से इस भाई के पास है। और मैं काफ़ी दफ़ा यहाँ से शॉपिंग कर चुकी हूँ। और यहाँ पे शैम्पूस भी आप ले सकते हैं इस भाई के से। और बहुत कुछ इस बाज़ार में छुपा हुआ है जी। ये लाहौर का बाज़ार, जिसमें आपको 20 रुपए से नहीं बल्कि 10 रुपए से लेके आपको
1000 तक कितनी अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं, 10 रुपए से 1000 तक की इतनी प्यारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। और यहाँ पे जी लंडा बाज़ार आ गया है और इसमें भी बहुत ज़्यादा ना चीज़ों की वैरायटी मौजूद है। और ये कुछ बच्चों के टॉयज़ थे, कुछ बैग थे, कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पे ना मौजूद थी। मुझे सिस्टर कह रही थी कि मुझे लैपटॉप का कवर यहाँ से ढूंढ के दो, लेकिन इस दफ़ा हमें नहीं मिला। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर हम ढूंढेंगे और आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक और शेयर और कमेंट करें ताकि मुझे भी अच्छा लगे प्लीज़, कि मेरी मेहनत जो है वो रंग लेके आ रही है। और यकीन माने इतनी मुश्किल से हम वीडियो बनाते हैं। अच्छा ये जो कसम से ले लो कि ये हर चीज़ अंकल 10-10 रुपए में दे रहे हैं। 10 रुपए में कैचर, 10 रुपए में पोनी, 10-10 रुपए की हर चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी और बहुत ही अच्छी प्राइस में ना आपको यहाँ से मिलेगी। ये देखें। अच्छा जी मैं दूसरे स्टॉल में आ गई। यहाँ पे ना यहाँ पे ना ये कुछ बच्चों के कलर्स, पेंसिल वगैरह इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी और लैपटॉप के कवर वगैरह इस भाई के पास मौजूद थे। और ये ना पता नहीं कोई कॉटन लेते हैं जिसमें से सूटों के पीस और ये देखिए बैग, इस तरह की चीज़ें ना यहाँ पे निकलती हैं और बहुत कुछ यहाँ पे मौजूद था। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें पसंद भी आई थी और मुनासिब रेट में भाई दे रहे थे। जो चीज़ हमें पसंद आ रही थी वो भी नॉर्मल प्राइस में भाई दे रहे थे। और ये देखें ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये मुझे नहीं इसका आइडिया ये क्या है, बट ये मुझे लग रहा है वॉशरूम के आगे कोई मैट शर्ट बिछाने वाला। और ये वेट लॉस के लिए ना ये कमर पे बांधने के लिए एक बेल्ट शर्ट था जो कि वो 200 रुपये में दे रहे थे। मैंने आपसे कहा इस बाज़ार में आपको 10 रुपये से लेके 2000 तक, 3000 तक हर चीज़ मिल सकती है। इसका स्टार्ट सिर्फ़ और सिर्फ 10 रुपये से स्टार्ट होता है और 10 रुपये की तो कोई वैल्यूज़ नहीं है, बच्चे इतने खा जाते हैं। तो आप कुछ ना कुछ ले लिया करें, ठीक है। ये टैब का एक मुझे मिला था, लेकिन सिस्टर कह रही थी ये कुछ ना बड़ा मुझे लग रहा है। तो खैर ये इतना अच्छा बाज़ार है, आप ज़रूर आएँ और इसका विज़िट करें। यहाँ से ज्वेलरीज भी 10-10 रुपये, 20-20 रुपये में। ये देखें लंच बॉक्स भी, ये भाई साहब पता नहीं 400 का कह रहे थे कि 300 का, ये मैं प्राइस भूल गई। इसकी प्राइस उन्होंने 500-400 इस राउंड वाउंड मुझे बताई। यहाँ पे फ़ैन भी थे और भी बहुत कुछ आपको यहाँ से मिल सकता है। तो यहाँ पे कैटल भी थी चाय वाली जो कि बिजली पे बनती है चाय जी। तो और भी काफ़ी चीज़ें यहाँ से थी। और ये देखें दूसरी तरफ हम जब आए तो यहाँ पे शूज़ और भी, ये भी 200-200 रुपये और 300-300 रुपये में आपको अच्छी ब्रांड की गुच्ची के भी यहाँ से मिल सकते हैं। तो आप बस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली भी नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए अच्छी अच्छी बना के लेके आऊँगी और आपने ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और जी कमेंट करना है। तो यहाँ पे देखें मग भी इतने प्यारे प्यारे मग हैं। यहाँ पे 100-100 रुपये में आपको मग मिलेंगे, कप मिलेंगे 350 में और कुछ 250 में भी, 200 में भी देते हैं। और हम जी कुछ एरिया में आ गए थे सब्जियों वाले, मैंने कुछ सब्जियां लेनी थी तो यहाँ से हम कुछ सब्जियां भी लेते हैं और घर की घरेलू चीज़ें जितनी भी हैं वो यहाँ से हम ना लेते हैं। और सब्जियों के एरिया और कुछ कपड़े फिर सिस्टर को पसंद आए, यहाँ से हमने 2 सूट परचेज़ किए हैं जी। इंशाल्लाह आपको मैं दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। उसके बाद जी हमने शॉपिंग करके घर आ गए और अब्बू की कुछ चीज़ें ली थी, बच्चों की जूतियाँ ली थी इतनी सस्ती 300-300 रुपये में। और ये अब्बू की चादर हमने मार्केट से ली थी, तो जो कि बाज़ार में नहीं थी, साथ ही मार्केट